हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो हाल ही में आया है सीआरपीसी की धारा 125 के मामले में, जहां पे पति सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण राशि के निर्धारण के लिए सकल वेतन से बीमा प्रीमियम यानी लोन ईएमआई की कटौती का दावा नहीं कर सकता। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट था, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यही थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले सप्ताह में कहा कि जो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को देय मासिक भरण पोषण भत्ता निर्धारित करते समय पति अपने वेतन से एलआईसी प्रीमियम, होम लोन, लैंड खरीद किस्तों या बीमा पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के लिए कटौती की मांग नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कुलभूषण कुमार बनाम राजकुमारी 1970 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि भरण पोषण की जो राशि निर्धारित करते समय पति के सकल वेतन से केवल आयकर के रूप में अनिवार्य एक वैधानिक कटौती की घटाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जहां याचिका में फैमिली कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसने अपनी पत्नी को 15,000 रुपये तथा अपने 2 बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये सीआरपीसी धारा 125 के तहत देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट के सभापति संशोधन के वकील अन्य बातों के साथ साथ ये भी तर्क दिया कि निचली अदालत के इस तथ्य पर ध्यान देने में विफल रही कि उसकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण उससे दूर रह रही थी और वो अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही, जबकि फैमिली कोर्ट ने उसके खिलाफ हिंदू विवाह अधिनियम यानी कि HMA की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का आदेश भी पारित किया। यह भी तर्क दिया गया कि भरण पोषण भत्ते की जो राशि निर्धारित करते समय निचली अदालत ने संशोधनकर्ता की मासिक आय को ध्यान में नहीं रखा, जो 40,000 रुपये प्रति माह है। भूमि खरीदने के लिए गए लोन की किस्त या एलआईसी का प्रीमियम चुकाने उसे केवल 28,446 रुपये प्रति माह ही मिल रहे हैं। पुनर्विचार द्वारा एक और आधार यह भी लिया गया कि उसकी पत्नी उसके छोटे भाई के साथ अवैध संबंध है, इसलिए धारा 125 का सब 4 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत भरण पोषण उसका अधिकार वर्जित है। मामले के विवरण और तर्कों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत फैमिली कोर्ट द्वारा एक पक्षीय निर्णय और आदेश को निरस्त करने वाले लोक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की। परिणाम स्वरूप हाई कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि फैमिली कोर्ट का आदेश लागू नहीं है। पति के इस रुख के बारे में उसकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है। न्यायालय ने पाया कि पुनर्विचार द्वारा किए गए इस कथन को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है और उसके पत्नी उसके छोटे भाई उसका घर छोड़ के चली गई और वह उसके साथ व्यभिचार में रह रही है। इसके अलावा पति के सकल वेतन के मुद्दे पर न्यायालय ने पाया कि वह सीआरपीसी में कांस्टेबल पद पर कार्यरत है। उसकी पत्नी द्वारा दाखिल वेतन पर्ची के अनुसार जनवरी 2023 में उसका वेतन 65,773 रुपये दिखाया गया। न्यायालय ने महत्वपूर्ण बात पर यह भी कहा कि सकल वेतन से केवल आयकर के रूप में अनिवार्य वैधानिक कटौती कम की जा सकती है, इसलिए पति द्वारा दावा किए गए वेतन में कटौती एलआईसी, होम लोन, भूमि खरीदने के लिए जो लोन की किस्तों या बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान के लिए स्वीकार नहीं है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत संशोधनकर्ता मासिक वेतन 65,773 रुपये मानते हुए न्यायालय ने फैमिली कोड के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को 15,000 रुपये, अपने 2 बच्चों को 5-5 हज़ार रुपये भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया है। आशा करते हैं वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना तो मत भूलिएगा। अगर किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।